एना टेल मी समथिंग, यू आर एन एक्टर राइट? अब आपकी उम्र इस वक्त 14 साल है, गोइंग ऑन टू 15, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आपको अगर रोल्स ऑफर होते हैं, लेट्स से ऑफ अ 17 ईयर ओल्ड और एन 18 ईयर ओल्ड, आप प्ले करोगी? मैंने एक दफ़ा रोल प्ले किया था थोड़ा सा ओल्डर, लाइक 17 18 उसकी एज थी। आई डिड नॉट लाइक इट। दिस इज बेबी बाजी राइट? यस। व्हाई डिड यू नॉट लाइक इट? आई डोंट नो, आई थिंक आई वाज टू यंग। अगर वो 1 साल बाद होता तो शायद मुझे पसंद आता, लेकिन मुझे लगता था कि उस वक्त मैं छोटी थी उस रोल के लिए। Play a role which required you to do. And that's no hate to the team of Baby Baji. It was a very good experience, बहुत अच्छा experience था। लेकिन I'm talking about my personal role and मेरा personal opinion, मुझे लग रहा था कि as a 14-year-old उस रोल के लिए मैं उस वक्त छोटी थी। I just playing the devil's advocate, जब आपके पास ये रोल आया and that role is of a 17-year-old, so you had the option to decline the character, right? I did, लेकिन जिस वे में मुझे स्टोरी पोर्ट्रे की गई थी उस वे में मुझे वो स्टोरी अच्छी लग रही थी। फिर जब सेट पे हम गए और वो फैक्टर्स भी नज़र आने लगे, फिर आई वाज लाइक ओह अच्छा, अब तो मैंने कर लिया। ठीक है, तो जैसे जैसे सेट के ऊपर एग्जीक्यूशन हो रही थी, यू वर नॉट, तब रियलाइज हुआ कि ओके आई डोंट थिंक दिस वाज अप्रोप्रिएट फॉर मी राइट नाउ, अभी एज अ 14-year-old playing a 17-year-old who had that sort of a track. Exactly. अब एनी जो एनी मैं करेक्टर कर रही हूँ, शी इज़ ऑल्सो 14-15, उसके साथ मेरा ऐसा कनेक्शन हो गया कि मुझे एक्चुअली लगता है कि एट टाइम्स आई एम एनी, क्योंकि मुझे लगता है उससे कनेक्शन इसलिए हो पाया क्योंकि वो मेरी एज की थी, उसको मैं इसलिए समझ पाई और अच्छा पोर्ट्रे कर पाई क्योंकि वो मेरी एज की थी। मैं उसे समझ पा रही थी कि वो ऐसी चीज़ें क्यों कर रही है और हमारी जनरेशन में क्या होता है। कुछ जो मेरा बेबी बाजी में कैरेक्टर था उससे मैं इतना अटैच नहीं हो पाई क्योंकि शी वाज एन ओल्डर गर्ल एंड शी वाज नॉट मी, बिकॉज मैं इतना तैयार होती नहीं होती, तब वो होती थी। हाँ, ऑफ कोर्स एक चीज़ जब आपने अपनी असल ज़िंदगी में वो एज एक्सपीरियंस ही नहीं की और उससे रिलेटेड आपके इंसिडेंट्स ही नहीं हुए, तो आप उसको अपने कैरेक्टर में कैसे इम्बाइब करोगे? हाँ, नहीं, इट्स अंडरस्टैंडेबल। बट देन देयर आर एक्टर्स, काफ़ी सारे एक्टर्स हैं इंटरनेशनली भी जिन्होंने यंगर एज पे ओल्डर कैरेक्टर्स प्ले किए। हाँ, ये भी होता है, बट आई थिंक वो पहला था जिसमें आई वाज प्लेइंग एन ओल्डर गर्ल, तो उससे भी सीखा। इंशाल्लाह अगर आगे करेंगे तो उससे भी सीखेंगे। Who helps you in picking these characters? Scripts कौन पढ़ता है आपके? कौन डिसाइड करता है कि भाई ये करना है ये नहीं करना? मेरी उर्दू थोड़ी सी कमज़ोर है थोड़ी सी नहीं, कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है मेरी उर्दू, तो मेरी मम्मा होती हैं सेट पे, वो मुझे गाइड करती हैं कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, इस पे ये लिखा हुआ है। और नहीं, मैं तो ये बात करूं कि स्क्रिप्ट्स चूज कौन करता है मेरे लिए? ऑफर जब होते हैं आपको, जब ऑफर होते हैं तो बेसिकली मम्मा के पास सब हैंडलिंग जाती है, मम्मा सब देखती हैं, मम्मा मुझे बताती हैं, मुझे पूछती हैं, इफ़ आई वांट टू डू इट देन आई डू इट। अब आई वुड से कि मम्मा एंड मी इट्स अ को थिंग, लाइक वो भी करती है, मैं भी करती हूँ, मुझसे पूछती हैं, वो हाँ करती है, लेकिन बात वो करती हैं सारी, बिकॉज आई एम मैनेजिंग माई स्कूल एज वेल। तो स्कूल, फिर इंस्टाग्राम को मैनेज करना, और फिर वर्क प्लेस, मतलब अपने में आई गेस 12 घंटे से भी ज़्यादा कभी कभी इन्वेस्ट हो जाते हैं काम पे, पता नहीं चलता। तो वो सारी चीज़ें एक साथ करना और फिर अपने करियर को भी मैनेज करना, वो इतनी सारी चीज़ें मैं एक साथ नहीं कर सकती। So you're still studying? Yeah, I am. I just started my O levels. I'm in O1 right now. O1, 9th grade. माशाल्लाह, माशाल्लाह। यार जिनको एज का वो था ना, वो जाके देख सकते हैं स्कूल में है। Exactly. भाई ऑब्वियसली वहाँ पे और भी बच्चे होंगे। How are you friends, like you know, classmates और दोस्त, वो कैसे इस बात को हैंडल करते हैं? Okay, मैं अपने स्कूल में हूँ 11 सालों से। हाँ. तो इट्स लाइक मैं मॉन्टेसरी से उसी स्कूल में हूँ, तो सारे जो मेरा फ्रेंड ग्रुप है ना वो मुझे जानते हैं। उनके लिए होता है ना घर की दाल, समथिंग लाइक दैट, वो जो मुर्गी, यस एग्जैक्टली, मैं उनके लिए वो हूँ। Like they don't care. मेरे जो juniors हैं ना, they make me feel like oh I am something. अब उस दिन भी I really find this incident so cute. मेरे पास 3 लड़कियाँ आई, they were like आप ऐना है ना, मैंने कहा जी मैं ऐना। उन्होंने कहा कि आप इस पे साइन कर देंगी डायरी पे। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा आप एक्टर है ना। मैंने कहा ओह अच्छा। मैंने कहा मेरा कोई साइन नहीं है, मैंने गंदी सी हैंड राइटिंग में आपका नाम मैं अपना नाम लिख दूँ। उन्होंने कहा जी वो लिख दें। तो जूनियर्स में फील होता है कि हाँ वो लोग मुझे जानते हैं, लेकिन जो अपनी क्लास और जो मेरे सीनियर्स हैं वो लोग तो मुझे काफ़ी टाइम से जानते हैं, तो उनके लिए इट्स नथिंग स्पेशल। तो टीचर्स या प्रिंसिपल होते हैं तुम स्टार होगी घर पे होगी, यहाँ पे जो है ना सही से रहो, ऐसा? हाँ आई गेस यही है। लाइक बट द थिंग इज कि माई टीचर्स आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। लाइक अगर मैं कोई चीज़ टाइम पे सबमिट नहीं कर पाती क्योंकि मेरा पिछले दिन शूट होता है, तो वो समझ पाती हूँ, कहती है चलो कल सबमिट कर देना, लेकिन इतना भी फ्री हैंड नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि मुझे बहुत फेवर्स मिलते होंगे स्कूल में, मुझे कोई फेवर्स नहीं मिलता, कोई फेवर नहीं मिलता।
बस ये होता है कि एक दिन डेडलाइन आगे हो जाती है मेरे लिए। हाउ सपोर्टिव हैज योर फैमिली बिन? आई नो आपने पहले भी मुझे बताया, बट मैं चाहता हूँ कि अब आप दोबारा बताएं, क्योंकि काम साथ साथ हो रहा है, पॉपुलैरिटी, फेम, सब कुछ हो रहा है। फैमिली का क्या कितना इंपॉर्टेंट रोल है? माई फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड फॉर दिस। माई फैमिली, माई इंटायर खानदान इज़ वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स मी। लाइक स्पेशली बाबा की फैमिली तो मुझे लाइक मेरी जो फुप्पो, दोनों मेरी पहले बाबा से शुरू करो ना। बाबा ओके, बाबा इज परफेक्टली फाइन। बाबा तो इनकरेज करते हैं। और बाबा पता है क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि मैं मायरी देख नहीं पाता, क्योंकि उनसे मैंने पूछा क्यों, तो कहते हैं बहुत पर्सनल फील होता है, अपनी हो ना तुम, तो तुम्हें देख के ऐसे रोते हुए अजीब सा फील होता है, मैं देख नहीं पाता। तो ये सपोर्टिव, लेकिन वो मेरे ये वाले ड्रामे देखते नहीं, उनको दिल में अजीब सा होता है। कहते तुम अपनी हो, तुम्हें मैं रोते हुए देखता हूँ तो अजीब सा होता है। माई सिबलिंग्स आर लाइक जस्ट अमेजिंग, स्पेशली माई सिस्टर, माई ब्रदर एज वेल। भाई अपनी स्टडीज़ में मसरूफ़ होता है, लेकिन वो भी जितना कर सकता है वो मेरे लिए करता है। बहन का तो ये है कि बहन लुक्स आफ्टर एवरीथिंग। लाइक शी इज़ माई सेकंड मदर, बिकॉज बहन तो होती ही सेकंड माई, लेकिन शी इज़ एक्चुअली माई सेकंड मदर। उससे मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ। इफ़ एनीथिंग इज़ बॉदरिंग मी, उससे मैं शेयर करती हूँ, फिर वो जाके मम्मा से बात करती है कि वो मम्मा को समझा सकती है, वो बड़ी है ना। तो लबीब, माई सिस्टर, शी इज़ ऑल्सो लाइक जस्ट अमेजिंग। मेरी जो फैमिली है दे आर वेरी सपोर्टिव। मम्मा तो मेरे साथ सेट पे भी आती हैं, तो मम्मा की भी उतनी ही डेडिकेशन है जितनी मेरी है, और मम्मा की भी उतनी ही मेहनत है जितनी मेरी है। मम्मा की है ना, कि मम्मा के लिए तालियां यार, क्या बात है। आज भी वो हैं यहाँ पे, बाय द वे। आज भी वो हैं, वो दूसरे कमरे में बैठी हुई हैं। पिछले साल भी वो थी जब मैंने ऐना का इंटरव्यू एग्जैक्टली। तो ये बात लोगों को भी अच्छी लगती है कि मम्मा साथ होती हैं, क्योंकि मैं अभी हूँ छोटी, जो लोग बिलीव नहीं करते, लेकिन मैं अभी छोटी हूँ। मैं भी छोटी हूँ, मुझे कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशंस में ऐसा डाला जाता है जो मुझे समझ नहीं आता यार मैं क्या करूँ। मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, चुप रहूँ, बोलूँ या नहीं बोलूँ, तो उसमें मेरी जो मम्मा होती हैं साथ, तो वो बात मुझे बहुत हेल्प करती है। बल्कि आपने तो मुझे बताया था कि आपकी इवन एक्सटेंडेड फैमिली, फुप्पो, खाला, मामू, एवरीबॉडी, सो दिस इज ग्रेट, बिकॉज आई वांट टू टेक अ मोमेंट एंड से दिस कि यार हमारे यहाँ मोर ऑफन देन नॉट हमारी सोसाइटी एंड इवन हमारा खानदान, हमारे घर वाले नीचे ही खींचते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि फैमिलीज इनकरेज करें, स्पेशली यंगर जनरेशन को, यंगर लॉट को, और फिर ऊपर से लड़कियों को। तो ये कितनी इंस्पिरेशनल बात है। यू नो, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योर एंटायर फैमिली, जो आपको इतना इनकरेज कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और आपको कह रहे हैं कि बेटा जाओ काम करो, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप एक मैसेज दो फैमिलीज को, बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को, उनकी फैमिलीज को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या कोई भी अपना एम्बिशन या गोल परस्यू करना चाहते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर द फैमिली टू सपोर्ट देम? आई थिंक कि अगर आप अपने बच्चों पे अपनी डिसीजंस मुसल्लत कर देते हो तो वो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रहते, क्योंकि आगे जाके वो ज़िंदगी उन्होंने ही गुजारनी है, आपने नहीं। ये बात मैंने मायरी से सीखी है कि बड़े रैशनल डिसीजंस कर देते हैं, लेकिन उनको ये बात रियलाइज़ नहीं होती कि आगे जाके ज़िंदगी मैंने नहीं गुजारनी। ये मैंने डिसीजन तो ले लिया उसके लिए, लेकिन ये ज़िंदगी गुजारनी मेरी बेटी या मेरे बेटे ने ही है। उनके डिसीजंस में आपकी जी बिल्कुल, आई थिंक पेरेंट्स खुश होने चाहिए, लेकिन अगर वो लोग ही जो खुद ज़िंदगी जिएंगे, वो लोग ही अपने डिसीजन से खुद नहीं है, तो फिर खुश नहीं है, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट? यू नो, दे आर लिविंग फॉर समबडी एल्स।